हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि 7 दिसंबर की मीटिंग में एमओयू साइन हुआ है आईबीए और यूएफबीयू के बीच में। तो ये एमओयू साइन होने के बाद जिसमें 17% बेसिक पे स्लिप पर इंक्रीज़ हो रहा है और 3% का लोडिंग फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद अब काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे शायद जिन्हें ये लगने लगा होगा कि बस अब 1-2 महीने में सैलरी बढ़ जाएगी और उन्हें बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फाइनल बाइपार्टाइट सेटलमेंट नहीं है, यानी कि अभी भी आपको और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक एमओयू साइन हुआ है, फाइनल बाइपार्टाइट सेटलमेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली क्या हुआ है, जैसे कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि 2002 जो है पेंशनर्स के लिए एक एमओयू साइन हुआ था। तो वो भी एक टाइप का एमओयू ही था। अभी इसमें क्या है कि जैसे पे स्लिप कॉस्ट पे ये बात होती है कि इंक्रीमेंट किया जाए और परसेंट बढ़ाया जाए और परसेंट बढ़ाया जाए। तो ये पर्टिकुलर जो डिस्कशन हो रहा था, अब उसे और आगे ना बढ़ाया जाए, इसलिए जो फाइनल सहमति बनी है कि 17% पर इसे साइन किया जाएगा। तो ये सहमति बनने के बाद तुरंत ही एमओयू साइन कर लिया गया है, ताकि अब इस मुद्दे को बाइपार्टाइट सेटलमेंट से हटा दिया जाएगा। अब आगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे रह गए हैं जिन पे डिस्कशन नहीं हुआ है। आप सभी को पता होगा, जैसे काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीआईआईबी के लिए 2 इंक्रीमेंट की बात हो रही थी, उसका क्या हुआ? अभी स्पेशल पे मर्ज हो रहा है या नहीं डीए में, उसका क्या हुआ? तो अभी भी बहुत सारे मुद्दे इसमें रह गए हैं। तो अगर आपने जो एमओयू ये साइन हुआ है इसे अच्छे से देखा होगा तो आप देखिए, इसमें पॉइंट नंबर 6 है। इसे आप देखेंगे, द पार्टीज विल मीट ऑन म्यूचुअली कन्वीनियंट डेटेड to draw out a detailed bipartite settlement joint note on the various issues on which consensus positions are reached. The parties will endeavor to finalize the bipartite settlement joint note within a period of 180 days from the date of this minutes. तो आप ये जो वर्ड देख रहे हैं कि 180 डेज़, ये क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी। यदि आप 11 बीपीएस में भी एक्टिव थे तो आपको पता होगा कि 11 बीपीएस में एमओयू साइन हुआ था जुलाई 2020 को। कौन सा एमओयू? सैलरी इंक्रीमेंट से रिलेटेड। और ये जो एमओयू है वो साइन होने के बाद फिर इसी तरीके से एक एमओयू साइन हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि अब विद इन 90 डेज़ बाकी जितने भी और मुद्दे हैं उन्हें सुलझाया जाए, उन पर सहमति बनाई जाए और उसके बाद एक फाइनल बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन होगा। इस तरीके से 11 बीपीएस में फाइनल बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो साइन किया गया था वो नवंबर 2020 में साइन किया गया था। तो इस तरीके से वहाँ जब 3 मंथ्स का टाइम दिया गया था तो लगभग वही 3.5 मंथ 4 मंथ हो गए थे यहाँ पे। और उसके फिर 1-2 महीने के बाद से जो भी है बढ़ी हुई सैलरी या बाकी चीज़ें आना शुरू होती हैं। तो यदि हम यहाँ देखें कि 11 बीपीएस में तो 3 मंथ्स का टाइम दिया गया था, 90 डेज़ का टाइम दिया गया था, बट अभी यहाँ पर इस बीपीएस में जो एमओयू साइन हुआ है उसके बाद जितने भी अदर टॉपिक्स रह गए हैं उन सभी पे आगे चर्चाएं करने के लिए 6 मंथ का 180 डेज़ का टाइम दिया गया है। तो 6 मंथ बहुत होता है। यहाँ पर तो अभी डिस्कशंस होंगे और मीटिंग्स अभी कंटिन्यू इसी तरीके से होंगी, बाकी टॉपिक्स पर भी डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद जो 180 डेज़ का टाइम दिया गया है, सारे मुद्दों पर सहमति बनने के बाद फिर एक फाइनल बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन होगा और उसके बाद फिर सैलरी में इंक्रीमेंट होगा या जो भी एरियर आएगा वो सब उसके बाद आएगा। यानी कि अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा बढ़ी हुई सैलरी के लिए और अपने एरियर के लिए। बाकी जब तक हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि 5J बैंकिंग जो गवर्नमेंट लेवल पर पेंडिंग है वो ज़रूर अप्रूव हो जाएगा और हमें 5J बैंकिंग शायद फाइनल एमओयू साइन होने के पहले मिल सकती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि 12 बीपीएस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी इसी तरीके से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।